जय गुरुदेव। आज हम लोग विभूतिपात के सूत्र नंबर 16 और 17 का अध्ययन करेंगे। विभूतिपात के 16 जो सूत्र है ये क्या कहता है, चलिए शुरू करते हैं। परिणाम त्रय संयम अतीत अनागत ज्ञानम। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि जब आपने धर्म लक्षण अवस्था परिणाम भी पढ़ लिया, आपने निरोध परिणाम चित्त के पढ़ लिए, आपने एकाग्र परिणाम पढ़ लिया, आपने समाधि परिणाम पढ़ लिया, आपने संयम पढ़ लिया। अब वो जो संयम जो आपने पढ़ा था, उस संयम को जब हम अलग अलग अवस्थाओं में लगाते हैं, अलग अलग ध्येय विषय पे लगाते हैं, तो हमें क्या क्या विभूतियां प्राप्त होती है वो अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो पहली विभूति पर यहाँ बात करते हैं कि परिणाम त्रय कौन कौन से हमारे धर्म लक्षण अवस्था। परिणाम त्रय कौन कौन से हमारे धर्म लक्षण और अवस्था, ये तीन हमारे परिणाम होते हैं। यह भूत और इंद्रियों के परिणाम होते हैं, क्योंकि ध्येय विषय क्या होता है, भूत और इंद्रियों का ही होता है, प्रकृति का ही होता है। तो ध्येय विषय को जानने के लिए धर्म लक्षण अवस्था परिणाम के ऊपर जब हम संयम करते हैं तो क्या होता है, अतीत और अनागत का, उस ध्येय विषय का हमें अतीत और अनागत का ज्ञान हो जाता है। जो भी हमने ध्येय विषय समाधि अवस्था में लेकर चित्त ने जिस पर संयम किया है ध्येय विषय पर, उसमें अतीत और अनागत का यानी भूतकाल का और भविष्य का उस ध्येय विषय का ज्ञान हो जाएगा। ये पहली विभूति हमें प्राप्त यहाँ पे होती है, ये पहली सिद्धि प्राप्त होती है, ये कह सकते हैं संयम से प्राप्त होने वाली सिद्धि। दूसरी, शब्द अर्थ प्रत्यय नाम इत रे इतरेत राध्यासा संकर तत् प्रविभाग संयम सर्वभूत रूत ज्ञानम। बोलते हैं शब्द एक हो गया, अर्थ दो हो गया, प्रत्यय यानी ज्ञान तीन हो गया। बोलते हैं शब्द अर्थ और ज्ञान, इन तीनों के साथ में ये जो तीनों हैं इतरे राध्यासा मतलब आपस में मिश्रित है। आपस में क्या है, ये कैसे हैं, एक दूसरे पे आरोपित है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ में एक के ऊपर एक है। ऐसे लेयर की जैसे नहीं होते, एक लेयर फिर दूसरी लेयर, वैसे ये है। संकर मिश्रित होने के कारण हम इनको अलग अलग जान नहीं पाते। जैसे कि मैं बोलती हूँ गौ शब्द बोला मैंने, तो गौ शब्द से हमने क्या अर्थ लिया, गौ तो शब्द हो गया, अर्थ क्या निकाला, गाय, और उसका ज्ञान क्या हुआ, हमें गाय का ज्ञान प्राप्त हो गया। ये कैसे पता चला हमें, तीनों एक साथ होने से हमें किसी चीज के बारे में पता चला, क्योंकि तीनों मिश्रित हैं। यहाँ पे क्या है, तीनों मिश्रित है, अलग अलग, लेकिन ये वास्तव में प्रविभागे। जब इन तीनों अलग अलग विभागों पर यानी तीनों अलग अलग अवस्थाओं पर जब हम संयम करते हैं, शब्द पे अलग संयम किया, अर्थ पे अलग संयम किया और ज्ञान पे अलग संयम किया, तो हमें सारे जितने भी प्राणी है इस धरती के ऊपर, जितने भी प्राणी हैं, उन सब की हमें बोली का, वाणी का, उनकी वाणियों का आप जान जाते हो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी शब्द अर्थ और ज्ञान है, उनकी वाणी में भी शब्द अर्थ और ज्ञान है। इस वजह से तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि जब आप संयम करते हैं, शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों पर अलग अलग, क्योंकि तीनों हम साथ में होते हैं इसलिए तीनों मिश्रित है, मिश्रित में आप संयम नहीं कर सकते। आप इन तीनों, और ये तीनों वास्तव में अलग ही होते हैं। शब्द की अवस्था अलग होती है, शब्द पदार्थ अलग है, अर्थ पदार्थ अलग है और ज्ञान पदार्थ अलग है, और ये तीनों अलग हैं, लेकिन ये मिश्रित होने की वजह से हमें ये पता नहीं होता और हमें तीनों एक ही लगते हैं, संकर मिश्रित होने से। लेकिन जब संयम के माध्यम से आप इन तीनों को अलग अलग संयम करते हैं इन तीनों पर, तो आप इस धरती के ऊपर सारे जितने भी प्राणी हैं उन सब की भाषा को, वाणी को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। ये हमारी दूसरी सिद्धि हमें प्राप्त होती है। दूसरी सिद्धि, ये पहली सिद्धि है, ये दूसरी सिद्धि है। तो ये हमारे आगे की सिद्धियां भी हम पढ़ेंगे। तो अगर हमें ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जाके प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद। ओम शांति।